आज हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 5 करेंगे। तो लेक्चर 4 में मैंने आपको रॉल्स लॉ बताया था, शुरुआत किए थे वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। व्हाट इज द वोलाटाइल सब्सटेंस? तो वोलाटाइल मतलब इवापोरेटिंग, ऐसे सब्सटेंस जो ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पर इवापोरेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वोलाटाइल सब्सटेंस। जैसे बेंजीन है, टॉलिन है, अल्कोहल है, वाटर है, ये सब क्या है? तो वोलाटाइल सब्सटेंस। दूसरी नॉन वोलाटाइल, नॉन मतलब नॉट, वोलाटाइल मतलब इवापोरेटिंग। तो वह सब्सटेंस जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर इवापोरेट नहीं होता है उसे हम नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जितने भी सॉल्ट्स, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये सारे क्या हैं? तो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। फिर बताए थे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या होता है? तो एट एनी टेम्परेचर, अगर कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट आप लीजिए, कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट अगर आप लीजिए, कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट अगर आप लीजिए, तो उसके ऊपर क्या होता है? तो उसी सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल इवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा हो जाती है। वेपर मतलब गैस के फॉर्म में। और वो गैस क्या करता है? तो प्रेशर लगाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तो वेपर प्रेशर। तो बताते हैं फिक्स्ड टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ऑन सरफेसेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगी। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किसके ऊपर? तो टेम्परेचर के ऊपर और नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। फिर बताए थे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइए तो एक ऐसी टेम्परेचर आएगी जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी। तो एक ऐसी टेम्परेचर से वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होती है? तो वेपर प्रेशर इक्वल हो जाती है किसके? तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होती है? तो वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्वेंट और सोल्यूशन की इक्वल हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जैसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की वेपर प्रेशर कितनी होगी? तो 180, दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, दैट इज 760 टॉर। फिर था आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बताया थे। प्योर कंपोनेंट की जो वेपर प्रेशर होती है फिक्स होती है फिक्स टेम्परेचर पर। फिर बताया था मैंने आपको रॉल्स लॉ फॉर बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन। हम लोगों ने कंसीडर करा था एक बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन। हम लोगों ने कंसीडर करा था एक बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन, मतलब ये लिक्विड सोल्यूशन है, ये आपकी लिक्विड सोल्यूशन है, ये आपकी सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन है। इसमें दो कंपोनेंट है, दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। इसके अंदर दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। इसके अंदर दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। और इसके ऊपर क्या हुआ? तो जमा है क्या? तो वेपर। अगर ये लिक्विड ए और लिक्विड बी आपने किसी टेम्परेचर T केल्विन पर ली है तो इसके ऊपर क्या होगी? तो वेपर जमा होगी किसकी? तो ए एंड बी की। यहाँ पर क्या है? तो वेपर है किसकी? तो वेपर ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर वेपर है किसकी? ए एंड बी की। तो हमने सोल्यूशन लिए, इसके अंदर दो लिक्विड है, लिक्विड ए एंड बी, दोनों के दोनों वोलेटाइल इन नेचर है। तो इसके ऊपर क्या होगी? तो वेपर जमा होगी किसकी? तो ए और बी की। तो ये जो वेपर जमा होगी, वेपर मतलब गैस फॉर्म, यहाँ ए और बी लिक्विड के फॉर्म में, जबकि यहाँ पर उसी लिक्विड सोल्यूशन के ऊपर ए और बी क्या होगी? तो वेपर के फॉर्म में जमा हो गई। तो ये वेपर ए द्वारा लगा जा प्रेशर को हम पी ए कहें। पी ए इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल मतलब इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए, मतलब ए के वेपर द्वारा लगा जा अगर प्रेशर पी ए है तो पी ए इक्वल होगी किसके? तो पी नॉट ए एक्स ए के। और पी बी मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, तो पी बी इक्वल होगी किसके? तो पी नॉट बी एक्स बी। तो यदि पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और पी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी है तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। मतलब यहाँ पर वेपर जमा हुई ए और बी की, तो ए के वेपर द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर कितनी? तो पी नॉट ए एक्स ए, और बी के वेपर द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर क्या होगी? तो पी नॉट बी एक्स बी। तो कुल वेपर प्रेशर सोल्यूशन के ऊपर क्या होगी? तो पीटीबीटी मतलब
वेपर प्रेशर ऑन सोल्यूशन, तो कुल वेपर प्रेशर सोल्यूशन के ऊपर क्या होगा, तो हो जाएगा क्या, तो पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी मतलब पी नॉट, पी ए की जगह पर क्या लिखेंगे, पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स भी हो जाएगी, नहीं, जो टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन के ऊपर क्या होगी, तो पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स भी हो जाएंगे। जहां पर पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, तो पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, और एक्स से क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इन दिस लिक्विड सोल्यूशन, और एक्स बी क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन दिस लिक्विड सोल्यूशन। ऑब्वियसली एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होगी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होगी, तो 1 होगी। इसे मैंने बताया था कि यहां पर ए की मोल फ्रैक्शन एक्स है, बी की मोल फ्रैक्शन एक्स बी, यदि यहां पर इस वेपर फॉर्म में ए की अगर मोल फ्रैक्शन बाई ए मान लें, तो आप ए की अगर मोल फ्रैक्शन बाई ए मान लें तो क्या होगा, तो इस मिक्सर में आपको मैंने बताया था गैसेस स्टेट में कि न गैसेस मिक्सर में जो पार्शियल प्रेशर होती है वो इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मतलब यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो पार्शियल यहाँ पर जो ए का पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा किसके, तो पी ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन वेपर फॉर्म इंटू टोटल प्रेशर, मतलब यहाँ पर बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो ये पी ए अपॉन पी टी हो जाएंगी। उसी तरह से अगर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी पी बी इक्वल टू क्या होगी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अगर यहाँ पर बी की पार्शियल प्रेशर पी बी है तो पी बी इक्वल टू क्या होगी, तो यहाँ पर बी की मोल फ्रैक्शन इंटू पी टी, तो यहाँ पर बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो बाई बी इक्वल टू क्या, तो ये पी बी अपॉन पी टी, तो यहाँ पर बाई ए प्लस बाई बी इक्वल टू क्या होंगी, तो पी ए अपॉन पी टी प्लस पी बी अपॉन पी टी दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी अपॉन पी टी, तो पी ए प्लस पी बी को हम लोग क्या कहेंगे, ये पी टी अपॉन पी टी दैट इज इक्वल टू 1। तो इतना तक मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें अगर आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम लोग वेरिएशन ड्रॉ करें, यदि हम लोग वेरिएशन मतलब ग्राफ ड्रॉ करें वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन ली, यहां पर आपने क्या लिया, तो बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन मतलब इसके अंदर 2 लिक्विड है, इसके अंदर 2 लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, लिक्विड है मतलब वोलेटाइल होगा ही, तो इसकी मॉलिक्यूल एवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में यहां पर जमा हुई, यहां पर वेपर मतलब गैस फॉर्म, यहां पर ए और बी लिक्विड के फॉर्म में है, जबकि यहां पर उसी की मॉलिक्यूल उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा होगी, गैस के फॉर्म में जमा होगी, तो ये वेपर ऑफ ए एंड बी है। तो ये जो वेपर जमा हुई जो कुल प्रेशर लगा रहा है, अगर सपोज पी टी मतलब पी इज द टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो कहेंगे जी पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स में, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स में नहीं हो जाएगी। ए द्वारा लगा जाए रॉल्स लॉ के अनुसार ए के द्वारा लगा जाए प्रेशर कितना होता, तो पी नॉट एक्स से बाइनरी सोल्यूशन में सोल्यूशन के ऊपर जो कंपोनेंट जमा हुई है उसमें कंपोनेंट ए द्वारा लगा जाए प्रेशर क्या होगा, तो पी नॉट एक्स से कंपोनेंट बी द्वारा लगा जाए प्रेशर कितना होगा, तो पी नॉट बी एक्स। तो सिंस आप कह सकते हैं कि ये सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होती है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होती है, तो यहाँ पर अगर एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स है, तो अगर यहाँ पर एक्स बी की जगह पर 1 माइनस एक्स पुट करिए तो पी इक्वल टू क्या होगी, तो पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स की जगह पर पुट करिए 1 माइनस एक्स, तो ये क्या हो गई, तो यहाँ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये पी नॉट बी, ये पी नॉट बी ये प्लस ये पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स से उड़ गया, नहीं हो गया। तो अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, ग्राफिकली दिखलाएं, तो ऑब्वियसली तो सॉल्यूशन को जो वेपर प्रेशर है पी कहिए या पी टी कहिए कुछ भी कहिए, जो टोटल वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन, तो यहाँ पी टी इक्वल टू क्या हो गई, तो यहाँ पी टी इक्वल टू क्या हो गई, तो ये पी टी इक्वल टू ये पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स हो गई।
तो अगर हम पी टी को बाई एक्स पे ले लें, अगर हम पी टी को बाई एक्स पे ले लें तो ये हो गया बाई, ये कांस्टेंट है पी नॉट बी, दैट इज अ वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट, एक फिक्स वैल्यू, तो ये सी प्लस अगर मान लेते हैं कि पी नॉट ए ग्रेटर है पी नॉट बी से, मान लेते हैं कि पी नॉट ए ग्रेटर है पी नॉट बी से, तो एक एम और एक्स को अगर हम एक्सेस पे ले लें तो एक्स, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वेरिएशन है मोल फ्रैक्शन के साथ वो कैसी आ रही है, तो लीनियर। अगर इसे ग्राफिकली दिखलाना चाहें, ये सपोज एक्स एक्सिस से, ये बाई एक्सिस से, बाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीटी ले लेते हैं, पीटी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और एक्स पर अगर हम एक से ले लेते हैं, अब देखिए एक से इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस लिक्विड सॉल्यूशन, एक से इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस लिक्विड सॉल्यूशन, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 से 1 के बीच में। अगर हम कहें एक से इक्वल टू 0, एक से यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर एक से की वैल्यू क्या हो सकती है, तो एक से की वैल्यू मिनिमम होती है 0 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 1। एक से की वैल्यू क्या होगी, तो 0 से 1 के बीच में। तो यदि यहाँ पर हम एक्स ए मतलब एक्स इक्वल टू 0 कर दे, मतलब एक्स इक्वल टू 0 कर दे, एक्स इक्वल टू कर 0 कर दे, मानकर ले चल रहे हैं कि पी नॉट ए ग्रेटर है, यहाँ पर मानकर क्या चल रहे हैं, पी नॉट ए ग्रेटर है। अगर पी नॉट ए ग्रेटर है, मानकर चलते हैं पी नॉट ए ग्रेटर है पी नॉट बी से, तो पी नॉट अगर ग्रेटर है पी नॉट बी से तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मानकर चल रहे, तो यहाँ पर एक्स ए इसका ग्राफ क्या होगा, तो अगर एक्स इक्वल टू हम 0 ले लें, तो एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा, तो बाई इक्वल टू सी, सी मतलब क्या, तो पी नॉट बी, तो एक्स इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं कि ये हो गया आपका पी नॉट बी, ये आपका पी नॉट बी हो गया। अब जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ती जाएंगी, अगर एक से जैसे जैसे बढ़ाते जाइएगा, तो 100 को बढ़ाते जाइए, एक से इक्वल टू 1 वाली लाइन है, 100 को बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, तो 0, 0.1, 0.2, 0.3, तो एक से की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो 1। तो अगर एक से इक्वल टू अगर हम 1 पुट कर दें, तो अगर ये 1 पुट कर दीजिएगा तो पी बी 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 कैंसिल, मतलब पी नॉट है। इस तरह का ग्राफ कल नहीं आएगा, नहीं आएगा दिस वन। ये कब है, तो ये आ रहा जब पी नॉट ए ग्रेटर है किससे, तो पी नॉट बी से। ये कब आ रहा है, जब पी नॉट ए ग्रेटर है पी नॉट बी से। जब एक्स इक्वल टू 1 कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका पी नॉट ए आ जाएगा दिस वन। ध्यान दीजिए, एक से इक्वल टू 0 करने के मतलब सोल्यूशन के अंदर ए की मात्रा 0, मतलब जो भी है वो सारा का सारा क्या है, बी है। और एक से इक्वल टू 1 कर देने का मतलब सोल्यूशन के अंदर ए की मोल फ्रैक्शन 1, मतलब 100% ए है, मतलब बी नहीं है। तो अगर हम एक से इक्वल टू 0 का देते हैं, इसका मतलब होता है प्योर बी। एक से इक्वल टू 0 मतलब ए कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, तो बी है, मतलब प्योर बी। और एक से इक्वल टू 1 कर देंगे तब क्या हो जाएगा, तो प्योर ए, ठीक है। तो जब ये इस तरह की नेचर आएगी। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि जी अगर मान लेते हैं ये ग्राफ ये है एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, मान लेते हैं कि यहाँ पी नॉट ए ग्रेटर माने, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 है और यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या है, तो 1 है। एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। यदि एक्स इक्वल टू 0 है, अगर यहाँ पर एक्स इक्वल टू अगर हम 0 ले लें, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है, तो बाई इक्वल टू सी, मतलब ये पी नॉट भी है, पी नॉट भी है सपोजिए। अगर देखिए अगर पी नॉट ए लेसर हुई पी नॉट बी से, अगर ये वैल्यू अगर पी भी बड़ा हो जाए पी नॉट ए से, पी नॉट बी अगर बड़ा हो जाए पी नॉट ए, तो स्लोप तो निगेटिव आ जाएगी। तो इसका वेरिएशन कैसे और ऊपर ले लेते हैं इसको, ये पी नॉट बी होगी। तो जैसे जैसे एस कोऑर्डिनेट बढ़ेंगी, तो बेसिक एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो जैसे अगर पी नॉट ए लेसर होगी पी नॉट बी से, तो इस तरह का नेचर आ जाएगा। नहीं, जब एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हो जाएगा, पी नॉट बी कैसे, मतलब पी नॉट। तो ये ग्राफ कब आया, ये ग्राफ कब आया, तो जब पी नॉट ए लेसर है किससे, तो पी नॉट बी से, इस तरह से।
ठीक है, इस तरह से आप बेसिक डायरेक्ट आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके, यहाँ भी जिसको उठा करके ऐसा करिए, इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए, ऐसे भी ड्रॉ, बुक के अंदर ऐसे ही ड्रॉ किया रहता है। ये लाइन तब आएगा जब पी नॉट ए ग्रेटर होगा पी नॉट बी से, ये लाइन तब आएगा जब पी नॉट ए लेसर होगा पी नॉट बी से, इस तरह का आएगा ग्राफ का नेचर। तो ये सब कोई खास इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, मेनली आपको ध्यान रखना क्या है कि अगर दो लिक्विड को हम मिलाते हैं, दो वोलेटाइल लिक्विड को मिलाते हैं तो उसके ऊपर वेपर जमा हो जाती है। तो ए के द्वारा लगाया जा रहा वेपर प्रेशर कितना होगा, तो पी नॉट ए एक्स से, और बी के द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर कितना होगा, तो पी नॉट बी एक्स बी। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो लिक्विड है ए और बी, उस दोनों को अगर मिलाएं तो उसके ऊपर वेपर जमा होगी किसके, तो ए और बी की। तो ए के द्वारा लगाया जा रहा वेपर प्रेशर पी नॉट ए एक्स से, बी के द्वारा लगाया जा रहा पी नॉट बी एक्स बी। तो टोटल कितना, तो पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इससे रिलेटेड मेनली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सब करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। बेंजीन और टॉलिन आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। आइडियल सोल्यूशन मतलब वह सोल्यूशन जो रॉड्स लॉ को फॉलो करता है, रॉड्स लॉ का पालन करता है। करीब 39 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 46 ग्राम ऑफ टॉलिन आर मिक्स्ड, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इन वेपर फॉर्म। ऐसा है कि बेंजीन और टॉलिन है, फॉर्म करता है आइडियल सोल्यूशन। इसके अंदर बेंजीन है और है टॉलिन। बेंजीन है 46 ग्राम, सॉरी 39 ग्राम, और टॉलिन है 46 ग्राम। और यहां पर वेपर जमा होगी, क्योंकि बेंजीन और टॉलिन है, लिक्विड है, वोलेटाइल इन नेचर है, लिक्विड वोलेटाइल इन नेचर होता है। तो यहां वेपर जमा होगी किसकी, तो वेपर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। ये कर बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन वेपर फॉर्म। यहां जो वेपर जमा हुई इसमें बेंजीन और टॉलिन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। जानिए इस लिक्विड में तो मोल फ्रैक्शन आप आसानी से निकाल लीजिएगा कि कैसे, सिंपल है जी। अगर एक्स भी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, एक्स भी अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है तो क्या होगा कि जी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अगर निकालना है तो मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ टॉलिन नहीं हो जाएगी, ऑब्वियसली होंगी। तो यहां पर आपकी क्या होगी, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितनी हो जाएंगी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू होंगी मोल ऑफ बेंजीन कितनी, तो बेंजीन की मात्रा एक्स भी क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फॉर्म, एक्स भी क्या है, तो एक्स भी क्या है, एक्स भी क्या है, तो मोल फ्रैक्शन है किसकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फॉर्म। एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फॉर्म, और एक्स टी लिख देते हैं। एक्स टी क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इन लिक्विड फॉर्म। तो अगर एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन लिक्विड फॉर्म है, एक्स टी मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इन लिक्विड फॉर्म, तो एक्स बी इक्वल टू क्या होगी, कहेंगे जी मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ टॉलिन, बेंजीन की मोल अपॉन टोटल मोल। तो बेंजीन की मोल कितनी हो जाएगी, तो यहां पर तो ग्राम में 39 ग्राम बेंजीन मतलब क्या होती है, तो फॉर्मूला बेंजीन की फॉर्मूला क्या, तो C6H6, और टॉलिन की फॉर्मूला क्या, तो C6, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो C6H5CH3 होती है, इट इज टॉलिन। ठीक है, तो ये बेंजीन मतलब 39 ग्राम, और इसकी मोलिकुलर मास कितनी, तो 78। आप निकाल कर देखिए, कार्बन की एटॉमिक मास 12 तो 72, और 6 हाइड्रोजन का 6 तो 78।
तो 79/78, 39/78 प्लस 46 अपॉन टॉलिन की मोलिकुलर मास कितनी, तो 92 आएगी। जोड़ के देख लीजिए इसको, तो ये 92 आएगी। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितनी हो गई, तो मोल ये हो गया आपका 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 0.5 मतलब 0.5 हो गया। अब जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इज इक्वल टू 0.5। तो इसे मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन कितना होगा, तो यहाँ 0.5 पुट कर दिएगा तो 0.5। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर कुल वेपर प्रेशर कितनी होगी, इसके ऊपर जो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितनी होगी, तो रॉड्स लॉ के अनुसार यहां पर वेपर जमा हुई है बेंजीन की और वेपर जमा हुई है टॉलिन की। रॉड्स लॉ के अनुसार अगर दो लिक्विड को अगर मिला देते तो वहां पर वेपर, जब उसके ऊपर वेपर जमा हो जाएगी दोनों लिक्विड की, मतलब यहां पर बेंजीन और टॉलिन को अगर आपने मिलाया तो यहां पर वेपर जमा होगी किसकी, तो बेंजीन की और टॉलिन की। तो यहां वेपर जमा हुई बेंजीन की और टॉलिन की, तो बेंजीन के वेपर द्वारा कितना प्रेशर लगाएगा, तो जी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन जो कि फिक्स वैल्यू होती है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड सोल्यूशन। पीटी इक्वल टू क्या होता है, तो पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स प्लस ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इन लिक्विड सोल्यूशन। ये होता है ना जी पीटी, ये फॉर्मूला क्या होता है, पीटी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स, ये तो फॉर्मूला। पीटी मतलब ये टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। एक जगह ले लिए बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड सॉल्यूशन, और बी जगह पर क्या लीजिए टॉलिन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये कितनी हो गई जी, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, ठीक है जी 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी दिया हुआ ये, और इंटू 0.5 प्लस ये दिया हुआ कितना, तो 50 इंटू 50 इंटू कितना, तो 0.5, तो ये 50 में 75 होगी। ये क्या निकला, तो इस सॉल्यूशन के ऊपर कुल वेपर प्रेशर। लेकिन आपको निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, तो इस सॉल्यूशन के ऊपर ये जो वेपर जमा हुई, इस सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर जमा हुई उसमें बेंजीन और टॉलिन का मोल फ्रैक्शन, तो ये तो एक गैसेस मिक्सर हो गई ना जी, इसके ऊपर जमा क्या हुई, तो गैसेस मिक्सर। तो आपने पढ़ा है कि ना गैसेस मिक्सर, किसी गैसेस मिक्सर में, इन गैसेस मिक्सर, किसी भी गैसेस मिक्सर में आपने पढ़ा, किसी भी गैसेस मिक्सर में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होती है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगी वह इक्वल होगी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फॉर्म इनटू टोटल वेपर प्रेशर, ये तो होगी इनटू टोटल वेपर प्रेशर। तो ये क्या है, तो ये गैसेस मिक्सर है। तो गैसेस स्टेट में पढ़ा आपने कि किसी भी गैसेस मिक्सर में किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, यहाँ पर वेपर से पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल होगी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फॉर्म टोटल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर अगर वेपर जमा हुई है बेंजीन और टॉलिन की, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन जो होगी वो इक्वल होगी किसके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फॉर्म इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर बेंजीन की कितनी होगी, तो रॉड्स लॉ के अनुसार अगर किसी लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर वेपर जमा हुई है तो गैसेस का जो मतलब वेपर का जो इंडिविजुअल प्रेशर कितना होगा, तो ये पी एच इक्वल टू क्या होगा, तो पी नॉट ए एक्स से पढ़ा नहीं फॉर्मूला, रॉड्स लॉ के अनुसार पी वी इक्वल टू क्या होगी, पी नॉट बी एक्स। तो ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या होगी, तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फॉर्म। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बेंजीन की मान लेते हैं क्या, तो बाई बी इंटू टोटल वेपर प्रेशर आपने निकाला कितना, तो 75। तो यहाँ पर क्या होगी, तो पी नॉट बी की वैल्यू आपको दी गई है कितना, तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 100 होगी, और एक्स बी आपने निकाला है कितना, तो एक्स बी आपने निकाला 0.5 इज इक्वल टू
ये बाई बी इंटू 75, इसलिए बाई बी की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वेपर फॉर्म कितनी हो गई, तो ये 50/75, मतलब ये हो गया 2/3। तो सिंस बाई ए प्लस बाई बी इक्वल टू क्या होती है, तो सिंस बाई ए प्लस बाई बी इक्वल टू 1 होती है, तो बाई बी इक्वल टू अगर 2/3 पुट कर देंगे, इससे बाई ए इक्वल टू क्या होगी, तो 1/3 हो जाएगी। तो ये निकालने के लिए कह रहा था, सॉरी, ये बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वेपर फॉर्म प्लस टॉलिन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन वेपर फॉर्म कितनी हो जाएगी, तो 1/3 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 39 ग्राम बेंजीन और 46 ग्राम टॉलिन को मिला दिए, तो उसके ऊपर वेपर जो जमा हुई उसमें बेंजीन और टॉलिन की मोल फ्रैक्शन क्या होगी। तो हमने पढ़ा है कि दो लिक्विड को अगर हम मिलाते हैं तो उसके ऊपर जो वेपर जमा होती है, दो लिक्विड को अगर हम मिलाते हैं उसके ऊपर जो वेपर जमा होती है, उसमें जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, ए की वेपर प्रेशर दैट इज P0x प्लस बी की वेपर प्रेशर दैट इज P0bx, दोनों को जोड़ दीजिए तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाल लिया। फिर आपने गैस स्टेट में ये पढ़ा कि किसी गैसेस मिक्सर में किसी गैस की जो पार्शियल प्रेशर होती है इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू क्या होगी, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर बेंजीन की इनटू टोटल प्रेशर। ध्यान दीजिए, बाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बीन वेपर फॉर्म, जबकि एक्स भी क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फॉर्म, एक्स लिक्विड फॉर्म में और बाई बी वेपर के फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो नेक्स्ट एग्जांपल, टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। लिक्विड ए और लिक्विड बी को जब मिलाते हैं तो आइडियल सोल्यूशन फॉर्म होती है। आइडियल सोल्यूशन मतलब ऐसे सोल्यूशन में रॉड्स लॉ लगा सकते हैं। 300 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी इज 550 मिलीलीटर ऑफ मरकरी। कह रहा है कि 300 केल्विन पर अगर लिक्विड ए की 1 मोल और लिक्विड बी की 3 मोल लेते हैं तो सोल्यूशन की वेपर प्रेशर 550 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाती है। एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर फिक्स रखने से जो वेपर प्रेशर होती है प्योर कंपोनेंट की फिक्स रहती है। एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोर मोल ऑफ बी इज एडेड इन द सोल्यूशन, उसी टेम्परेचर पर अगर 1 मोल और बी का हम सोल्यूशन में डाल दें, द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज बाई 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। वेपर प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से बढ़ जाती है। डिटरमाइन वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन देयर प्योर स्टेट। बताइए ए और बी की वेपर प्रेशर प्योर स्टेट। तो सोल्यूशन AIEEE 2009 में आया। AIEEE मतलब जो आज जेई होता है, जेई मेन, वही AIEEE पहले होता था। तो क्वेश्चन सोल्यूशन, तो जिसमें 2 केस है। केस फर्स्ट में क्या है, करे कि 300 केल्विन पर करे इसके अंदर हमने 2 लिक्विड ले रखी है। कौन सी, तो लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। करे लिक्विड ए की हमने कितनी ली है, तो लिक्विड ए की हमने ली है 1 मोल और लिक्विड बी की हमने कितनी ली है, तो 3 मोल। करे जब इन दोनों को मिला देते हैं तो इस सोल्यूशन के ऊपर ए और बी की वेपर जमा हो जाती है। इस सोल्यूशन के ऊपर आप जानते हैं ए और लिक्विड ए और वोलेटाइल इवापोरेटिंग उड़ करके वेपर के फॉर्म में वेपर जमा हो जाती है। कुछ मात्रा में ए और बी की वेपर फॉर्म जमा हो जाती है। खैर ये जो वेपर जमा हुई, ये इसका प्रेशर है 550 मिलीलीटर ऑफ मरकरी। यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना बता रहा, तो 550 मिलीलीटर ऑफ मरकरी ये बता रहा। लेकिन आपने पढ़ा रॉल्स लॉ में कि अगर 2 लिक्विड को अगर हम मिलाते हैं, ए और बी को अगर मिलाते हैं तो क्या होगी, तो ए की जो वेपर होगी वो होगी P0x से और बी की जो होगी वेपर, ए की वेपर द्वारा जो यहाँ पर ए की जो वेपर जमा होगी उसके द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर होगा P0x और बी की जो वेपर जमा होगी उसके द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर होगी P0bx इक्वल टू 550।
ऑब्वियसली इसका मतलब ये पी नॉट ए, ये वेपर प्रेशर प्योर ए है, यही निकालना है जो कि फिक्स होता है फिक्स टेम्परेचर पर। एक से मतलब क्या हुई, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस ये पी नॉट बी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के पर क्या लिखेंगे, तो मोल ऑफ बी डिवाइड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी इज इक्वल टू 550। तो ये पी नॉट ए तो आपको पता नहीं है, मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ ए कितनी है तो 1, तो ये 1 प्लस ये कितना, तो ये 3 हो गई, और ये प्लस पी नॉट बी, ये मोल ऑफ बी कितनी हो गई, तो ये 3 अपॉन 1 प्लस 3, तो ये कितना हो आया, तो ये 4, ये अब 550, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी, इसका मतलब इसे सॉल्व करेंगे, इसे रब कर देते हैं, ये यहाँ पर लिखिए आएगा, ये हो जाएगा पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी इज इक्वल टू 550 इंटू 4, तो 550 इंटू 4 कितनी हो जाएंगी, तो 2200 हो जाएगा, ये आ जा रहा है इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरे केस में करा एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर एट द सेम टेम्परेचर if 1 more mole of B added to this solution, करे इसी सोल्यूशन में ऐसा करिए 1 मोल और B का डाल दीजिए, ये लिक्विड है ना, इसके अंदर 1 मोल और B का डाल दीजिए, करे इसी में अगर हम 1 मोल और B का डाल देते हैं तो यहाँ पर जो वेपर जमा हुई है उसकी वेपर प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से इंक्रीज कर जाती है। करे एट द सेम टेम्परेचर if 1 more mole of B is added in the solution the vapor pressure increases by 10 millimeter of mercury, मतलब if 1 more mole of B is added in the solution, if 1 more mole of B is added in solution, if 1 more mole of B is added in solution, if 1 more mole of B is added in solution, then जो वेपर प्रेशर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होगी, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन के ऊपर जो कुल वेपर प्रेशर होगी इक्वल कितनी हो जाएंगी, तो 550 तो पहले से था ही, 1 मोल बी और डाल देने से 10 मिलीमीटर और बढ़ गया, मतलब 560 हो जाएंगे मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 560 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएंगे। तो 1 मोर मोल ऑफ बी जब डाल दिए तब आप जानते हैं अब नई सोल्यूशन हो गई। अब यहाँ पर 1 मोल ए पहले था 1 मोल ए और 3 मोल बी की, अगर 1 मोल और बी का डाल दिए तो एक नई सोल्यूशन हो गई जिसमें ए की मोल हो गई 1 मोल और बी की हो गई 4 मोल। तो क्या होगी, तो दिस इंप्लाइज का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मीन्स क्या, तो सोल्यूशन के ऊपर जो वेपर जमा हुई वो कौन सी, तो ए की वेपर जमा हुई और बी की वेपर जमा हुई, तो ए के वेपर जो लगाया जा रहा प्रेशर क्या होगा, तो पी नॉट ए एक्स है, और बी के वेपर जो लगाया जा रहा क्या, तो पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू 560। तो यहाँ पर पी नॉट आप जानते हैं वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट की फिक्स होती है फिक्स टेम्परेचर पर, लेकिन यहाँ पर अब मोल फ्रैक्शन ए की चेंज कर गई, ये कितना हो गया, तो ए की मोल फ्रैक्शन हो जाएगी मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस ये पी नॉट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये मोल ऑफ बी डिवाइड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी इक्वल टू कितनी, तो 560। तो यहाँ पर दिस इंप्लाई ये पी नॉट ए मोल ऑफ ए कितनी हो गई, तो ए की मोल कितनी है, तो इसमें 1 मोल आपने डाला तो 1 प्लस 1 अब प्लस ए कितना, देखिए 1 मोल बी एक्स्ट्रा डाले मतलब 3 की जगह पर अब कितना हो जाएगा, तो 4, तो ये 4 मोल हो गई प्लस ये पी नॉट बी ये कितना, तो ये 4 हो गई, अब ये 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 560। तो ये क्या हो गया, तो ये पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 5 28 100 हो गया, इट इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए, तो इक्वेशन डूइंग अगर हम लोग करें क्या, तो डूइंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये क्या आ जा रहा है, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पी नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी इज इक्वल 600 मिलीमीटर।
तो यहाँ 600 पुट करिएगा तो पी नॉट ए 400 आ जाएगा, 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और पी नॉट ए 400 मिलीमीटर। ठीक है दिस वन। तो इसमें पहले केस में कह रहा था कि 1 मोल ए और 3 मोल बी का जब हमने लिया तो इस सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर हुई 550। तो आप जानते हैं कि दो लिक्विड को अगर मिला देते हैं उसके ऊपर जो वेपर जमा होता है उसकी वेपर प्रेशर कितना होता है, तो पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू 550। एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इन दिस लिक्विड सोल्यूशन। तो एक्स ए की मोल फ्रैक्शन कितना, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक जगह पर क्या एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, सारे वैल्यूज को पुट कर दिए इक्वेशन। फिर अगर करा कि 1 मोल और बी का हमने डाल दिया तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है वो 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से इंक्रीज कर गई, मतलब जो 550 थी 560 हो गई है। तो लगा दिए इसमें, तो मैंने कहा गया पी नॉट बी इक्वल टू 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड पी नॉट ए इक्वल टू 400 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो वन मोर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। लिक्विड ए और लिक्विड बी फॉर्म करता है आइडियल सोल्यूशन एट टेम्परेचर टी। किसी टेम्परेचर टी पर इक्विमोलर बाइंडिंग लिक्विड ए एंड बी हैज वेपर प्रेशर 45 टॉर। किसी टेम्परेचर टी पर इक्विमोलर लिक्विड ए एंड बी हैज वेपर प्रेशर 45 टॉर। ए और बी की बराबर मोल में मिला दिया जाता है, ए का और बी का बराबर मोल में मिला दिया जाता है। उस सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर 45 टॉर है। एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर ध्यान दीजिए, सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट की कांस्टेंट होती है। एट द सेम टेम्परेचर अ न्यू सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी हैविंग मोल फ्रैक्शन एक्स एंड एक्स बी रिस्पेक्टिवली हैज वेपर प्रेशर ऑफ 22.5 टॉर। एक नया सॉल्यूशन बनाया जाता है ए और बी का, उसमें कह रहा है ए की मोल फ्रैक्शन एक्स और बी की मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। उस सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है वो 22.5 टॉर है। कर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स बी, एक्स ए अपॉन एक्स बी इन द न्यू सोल्यूशन इज, कर न्यू सोल्यूशन में एक्स ए अपॉन एक्स बी की वैल्यू क्या होगी। गिवन दैट ये दिया गया है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 20 टॉर। कह है कि लिक्विड ए की जो वेपर प्रेशर 20 टॉर है एट टेम्परेचर टी, एट एनी टेम्परेचर टी। जे एडवांस 2018 में आया है, जे एडवांस इंटीजर टाइप में। तो सिंपल है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लिक्विड ए और बी फॉर्म करता है। फर्स्ट केस में आते हैं सोल्यूशन, कह लिक्विड ए और बी फॉर्म करता है आइडियल सोल्यूशन। कह ए और बी है, ये इसके अंदर दो लिक्विड है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, लिक्विड ए और लिक्विड बी। तो अगर दो लिक्विड को आप मिला देंगे तो उसके ऊपर वेपर जमा होंगी और इस वेपर में कौन होगा, तो ए की वेपर फॉर्म होगी और बी की, मतलब ए की मोलिक्यूल उड़ करके आएंगी और बी की भी मोलिक्यूल गैस के फॉर्म में उड़ करके आएंगे, मतलब यहाँ वेपर होंगी किसकी, तो ऑफ ए एंड बी। तो आपने पढ़ा कि जो वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होती है। अगर देखिए क्या इक्विमोलर है, इक्विमोलर मतलब क्या हुआ कि अगर लिक्विड ए की अगर इसके अंदर एन मोल है तो लिक्विड बी की भी कितनी होगी, एन मोल ही होगी। अगर इसके अंदर 1 मोल ए की है तो 1 मोल बी की होगी, 2 मोल ए की है तो 2 मोल बी की होगी, अगर n मोल ए की है तो n मोल बी की होगी। और आपने पढ़ा है कि अगर दो लिक्विड को हम मिला देते हैं उसके ऊपर वेपर जो जमा होती है उसकी जो कुल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो पीटी इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर कितनी होगी, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना, तो रॉल्स लॉ के अनुसार पी नॉट बी एक्स बी होती है। यहाँ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, तो 45 टॉर दिया, तो 45 हो गया। पी नॉट ए की वैल्यू दी गई है कितना, तो 20 टॉर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, तो ये मोल ऑफ ए मान लेते एन मोल है, अपॉन है ना मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी होती है। ये पी नॉट बी आपको पता नहीं, ये मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी हो जाएगी, नहीं दिस वन। तो ये कितनी होगी, तो 45 इज इक्वल टू ये 20 इनटू एन ए कितना, तो एन अपॉन एन प्लस एन, ये पी नॉट बी इनटू ये एन अपॉन एन प्लस एन। तो ये कितना होगा, तो 45 इज इक्वल टू 20 इंटू हाफ प्लस पी नॉट बी इंटू हाफ।
तो ये हो गया 10, 10 तो यहाँ जाएगा तो कितना होगा 35 ना जी, इधर से लाएंगे तो ये 20, 10 तो ये 35, तो पी नॉट बी की जो वैल्यू कितनी आ गई, तो 70 आ गई, नहीं आ गई। ये 2 से 10 हुआ तो इधर ले जाएंगे तो 45 में से 10 चला गया तो 35, इसको इधर ले जाएंगे तो 35 × 2 30। अब आगे करा उसी टेम्परेचर पर एक नई सोल्यूशन बनाई गई ए और बी की, करा उसी टेम्परेचर पर ए और बी की एक नई सोल्यूशन बनाई गई जिसमें ए की जो मोल फ्रैक्शन x है और बी की जो मोल फ्रैक्शन x भी है, और जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो 22.5 टॉर है। नाउ इन न्यू सॉल्यूशन, न्यू सॉल्यूशन में क्या होगी, तो टोटल वेपर प्रेशर Pt इक्वल टू हो जाएंगी P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, नहीं हो जाएंगी। तो यहाँ न्यू सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर कितना बता रहा, तो ये सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर 22.5 टॉर बता रहा। P नॉट ए की वैल्यू आपको दी गई है कितना, तो 20 इंटू मोल फ्रैक्शन करा एक से है, P नॉट बी की वैल्यू आपने निकाला 70 इंटू ई एक्स बी है, ठीक है जी, ये है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ निकालना क्या है, तो हमें यहाँ पर निकालना है एक्स ए अपॉन एक्स बी की वैल्यू। तो यहाँ पर ऐसा करिए, ये 22.5 होगी इज इक्वल टू ये 20 एक्स ए होगी प्लस एक्स बी की जगह पर आप पुट कर दीजिए, ये सॉरी 70 इंटू एक्स बी की जगह पर पुट करिए 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ऑब्वियसली एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होती है। तो ये आपको हो गया 22.5 इज इक्वल टू 20 एक्स ए प्लस 70 माइनस 70 एक्स ए, नहीं हुई। तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका क्या जी, तो ये आपका इसको इधर ले जाते अपन, तो ये हो जाएगा 22.5, ये 20 में से 50 हो जाएगा, तो इधर ले जाएंगे तो 50 एक्स से, यानी इसको इधर ले जाएं 20 में से 70 को माइनस 50 एक्स से, तो 50 एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 70 में से 22.5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 47.5 हो जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो 47.5 अपॉन 50, नहीं तो एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, मतलब 1 माइनस 47.5 अपॉन 50। तो ये कितनी हो गई, तो ये कितनी हो गई, तो 2.5 अपॉन 50। इसलिए एक्स ए अपॉन एक्स बी पूछा जा रहा है, एक्स ए अपॉन एक्स बी, एक्स ए की वैल्यू कितनी हो गई, तो एक्स ए हो गया 47.5 अपॉन 50 और एक्स बी हो गया 2.5 अपॉन 50, तो हो गया 47.5 अपॉन 50 इंटू 50 अपॉन 2.5, तो ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा जी, ये लगभग 19 आता सर, 19 आ जाए, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, कर द वेपर प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल सोल्यूशन। कह कि मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल का एक सोल्यूशन बनाते हैं, उसके ऊपर जो वेपर जमा हुई, कर हमने क्या करा, तो एक सोल्यूशन बनाया है किसका, मिथाइल अल्कोहल मतलब CH3OH और इथाइल अल्कोहल C2H5OH, तो इसके ऊपर वेपर जमा होगी किसकी, तो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के यहाँ पर वेपर जमा हो गई किसकी, तो मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल की, यहाँ पर वेपर जमा हो गई मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल की। ये जो वेपर जमा हुई है प्रेशर लगा रहा, जो वेपर जमा हुई है प्रेशर लगा रहा, यहाँ जो कुल प्रेशर है वो प्रेशर लगा रहा। तो जो इस सॉल्यूशन के ऊपर कुल लगने वाला जो प्रेशर है, इस सॉल्यूशन के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है, कुल प्रेशर है, वो इक्वल आ रहा है कितना, तो 254 माइनस 119 एक्स, जहाँ पर एक्स क्या है, वेर एक्स
इज मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, जहां पर X क्या है, तो मोल फ्रैक्शन है किसकी, C2H5OH की, मतलब इस सोल्यूशन के अंदर C2H5OH की मोल फ्रैक्शन। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, कर बताइए प्योर कंपोनेंट की वेपर प्रेशर क्या हो, मतलब प्योर मिथाइल अल्कोहल और प्योर इथाइल अल्कोहल का क्या होगा। तो अब रॉड्स लॉ लगा करके बना सकते हैं कि PT इक्वल टू P0A प्लस P0B तो PT इक्वल टू एक जगह पर मिथाइल अल्कोहल, बी जगह पर इथाइल अल्कोहल, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इक्वल टू 1 होती है। फिर एक इक्वेशन आ जाएगा, उसे आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि कैसे। तो केस फर्स्ट में कि इफ यदि हम x इक्वल टू 0 मान लो, x इक्वल टू 0 मतलब x है क्या, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो हम मान लें कि इस सोल्यूशन में x इक्वल टू 0 है था, तो x इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ, ये नहीं है। x इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन मिथाइल अल्कोहल का नहीं है, तो क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ मिथाइल अल्कोहल। अगर ये खत्म हो जाए, ये नहीं रहे, अगर x इक्वल टू 0 कर दीजिएगा तो इसका मतलब ये 0 होगी, तो इस सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, तो जो यहाँ पर प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, सिर्फ मिथाइल अल्कोहल का आएगा। तो यदि हम x इक्वल टू 0 कर दें, अगर यहाँ पर x इक्वल टू 0 करें, जो प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, तो x इक्वल टू 0 मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, तो मीन्स क्या हुआ, तो प्योर मिथाइल अल्कोहल हो गया, प्योर CH3OH हो गया। इसलिए जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, तो CH3OH का। अगर हम यहाँ पर इथाइल अल्कोहल 0 कर दे, x इक्वल टू 0 कर दे, तो x इक्वल टू 0 कर देने का मतलब ये 0 हो गया, इसका मतलब जो भी होगी वो क्या होगी, मिथाइल अल्कोहल होगी। तो जो भी प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, मिथाइल अल्कोहल। तो x इक्वल टू 0 अगर हम पुट कर देते हैं तो जो प्रेशर कितना आ रहा, तो 254, तो ये 254 किसका होगा, तो मिथाइल अल्कोहल का। दूसरे केस में, केस सेकेंड, इफ यदि s इक्वल टू 1 कर दे, s इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, तो मीन्स s इक्वल टू 1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल 1 मतलब इस सोल्यूशन के अंदर जो भी होगी वो सब का सब क्या होगा, इथाइल अल्कोहल होगा 100%। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, 100%, मतलब इसकी मात्रा 0 हो जाएगी। तो अगर s इक्वल टू 1 मीन्स क्या हो गया, तो प्योर इथाइल अल्कोहल हो गया, प्योर C2H5OH हो गया। मतलब s इक्वल टू अगर 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, यहाँ x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो क्या हुआ, तो वेपर प्रेशर प्योर मिथाइल अल्कोहल का। x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये वेपर प्रेशर किसका आएगा, तो प्योर इथाइल अल्कोहल का। कितना, तो x इक्वल टू अगर 1 पुट कर दिया तो 254 माइनस 119, तो ये 14 में से 9 गया, ये 14 में से 9 गया तो 5, और ये आ गया 3, 4 में से 1 गया तो ये 3, 135। इस तरह से अब ऐसे फॉर्मूला के बना सकते थे क्या, तो रॉड्स लॉ के अनुसार PT इक्वल टू P0A प्लस P0B, और वहाँ पर एक जगह पर मिथाइल अल्कोहल, बी जगह पर इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल की जगह पर आप मोल फ्रैक्शन x मान लेते, तो मिथाइल अल्कोहल का हो जाता है 1 माइनस 6। तो एक इक्वेशन आ जाता है, उससे इसको कंपेयर कर देते, तुलना कर देते, तो आपको वेपर प्रेशर प्योर मिथाइल अल्कोहल और प्योर इथाइल अल्कोहल का निकल जाता। या डायरेक्ट ही पुट करिए कि अगर हम x इक्वल टू 0 कर दिए, इसका मतलब इस सोल्यूशन के अंदर इथाइल अल्कोहल की मात्रा क्या होगी, तो 0, और x इक्वल टू 1 कर दिए, इस मतलब इस सोल्यूशन के अंदर मिथाइल अल्कोहल की जो मात्रा है वो क्या हो गई, इथाइल अल्कोहल की जो मात्रा x इक्वल टू 1 मतलब इथाइल अल्कोहल का जो होगा वो पूरा होगा। तो x इक्वल टू 0 मतलब प्योर मिथाइल अल्कोहल, x इक्वल टू 0 मतलब प्योर इथाइल अल्कोहल, प्योर मिथाइल अल्कोहल, और x इक्वल टू 1 मतलब प्योर इथाइल अल्कोहल। तो जो भी वेपर प्रेशर है, तो आज रहने देते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के DPS 1 में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन बताएंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछता है खूब आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय, ठीक है।